A very good morning, students. Today we are starting with chapter The Imp and the Peasant's Bread, and this is chapter 10th, chapter 11th of your resolution books. The Imp and the Peasant. It is a folk tale, a story which tells us a lot. I hope all of you have heard that saying कि है ना, इंसान के पास उतना ही होना चाहिए जितना कि उसके पास ज़रूरी होता है। जब हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाता है ना तो हम उसको संभाल नहीं पाते हैं। उस ऐसा कुछ बताया गया है एंड है ना, वन शुड बी कंटेंटेड, ये बताया गया है। और द बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ एल्कोहल ये भी चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो वी स्टार्ट विद द चैप्टर। नाउ द चैप्टर सेज अ पुअर पेजेंट वेंट ऑफ अर्ली वन मॉर्निंग टू प्लो, taking with him for his breakfast a piece of bread. He got his plough ready, but his coat round the bread hid it under a bush and started work. After a while, when his horse was tired and he was hungry, the peasant stopped ploughing, let the horse loose to feed, and went to get his coat and his breakfast. तो एक पेजेंट क्या होता है, एक फार्मर था, ठीक है, जो गरीब था ऑब्वियसली। और अब वो क्या खेती करने के लिए गया है, एक घोड़ा है उसके पास, और ब्रेकफास्ट करने के लिए वो क्या लेके गया, एक ब्रेड लेके गया खाली, है ना, कि भूख लगेगी तब खा लेगा। खाने के नाम पर उसके पास सिर्फ एक ब्रेड है। वो अपने उस ब्रेड को लेके और गया है खेत में काम करने के लिए। काफ़ी टाइम काम करने के बाद में उसको लगा कि जो घोड़ा है वो भी थक चुका है, तो लेट हिम ऑल्सो रेस्ट। और उसने अपनी जो ब्रेड होती है उसको क्या, एक पेड़ के नीचे अपने कोट में रैप करके बहुत सेफली वो उसको वहाँ पर रखता है। काम करने के बाद जब वो थक जाता है तो ही डिसाइडेड कि थोड़ी देर जो घोड़ा उसको भी छोड़ दिया जाए कि वो थोड़ा चर ले, एंड ही शुड हैव हिज ब्रेड। वो वापस आके देखता है एंड ही इज़ अनेबल टू फाइंड द ब्रेड। उसको जो ब्रेड है वो नहीं मिलती है। He lifted the coat, but the bread was gone. He looked and looked, turned the coat over and shook it, but the bread was gone. The peasant could not understand this at all. उसने हर तरफ झटकाए, उधर उधर देखा, सब जगह देखा, लेकिन वो ब्रेड नहीं मिली। और उस पेजेंट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। इट वॉज एन इम्प हु हैज़ स्टोलन द ब्रेड। अब उसकी जो ब्रेड है वो चुरा ली गई थी। और वो किसने चुराई थी? एक इम्प ने। इम्प क्या होता है? शैतान मान लो। मतलब है ना, जैसे फेरीज होती हैं, है ना, जो फेरी का जो मतलब मेल वर्जन हो गया, उसको हम इम्प बोलेंगे। और ये जो इम्प है ना, ये एक मतलब एक होता है ना, एक गुड सोल होती है और एक बैड सोल होती है। ये एक बैड सोल वाला जो इम्प है, ठीक है। It was an imp who had stolen the bread while the peasant was plowing, and at that moment he was sitting behind the bush waiting to hear the peasant swear and call the name of the devil. ठीक है। अब जो है जो इम्प है उसने वो चुराई थी। अब इम्प का क्या काम होता है, शैतान का क्या काम होता है कि वो लोगों को बहकाता है, और जब लोग बहकावे में आ जाते हैं तो बहुत खुश होता है। तो उसका जो मेन मकसद था वो ब्रेड चुराने का, वो ये था कि जब उसको ब्रेड नहीं मिलेगी तब है ना, किसने चुराई है, मैं उसका बुरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अपन मतलब बद्दुआ तो बहुत जल्दी देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑफकोर्स जब अपन किसी को बद्दुआ देते हैं तो जो शैतान का काम हो गया ना, वो तो यही चाहता था कि हम किसी के बारे में बुरा सोचें या अपने मुंह से बुरे शब्द निकालें। और ऑफकोर्स जब हमें कुछ नहीं मिलता, 2 मिनट भी नहीं मिलता, तो हम झुंझला जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। दे ऑल आर साइंस ऑफ बैड मैनर्स, है ना। एंड व्हेन वी बिहेव बैडली, दैट मीन्स who is winning? No, God is not winning, the shaitan is winning, है ना, that imp is winning. So जो imp है वो वहाँ बहुत बेचैनी से बैठा था कि जो फार्मर है वो evil words बोलेगा, bad words बोलेगा। The peasant was sorry to lose his breakfast, but it cannot be helped, said he. After all, I shall not die of hunger. No doubt, whoever took the bread needed it. May it do good to him. अब जो पेजेंट है, लेकिन पेजेंट ने जैसा इम्प ने चाहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं करा, और उसने ढूंढी। ऑफकोर्स उसको थोड़ा बुरा लग रहा था कि उसको ब्रेड जो उसके किसी ने ले ली, लेकिन वो क्या बोलता है कि जिसने ली होगी, ऐसा तो है नहीं कि एक ब्रेड नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शायद जिसने वो ली उसको मुझसे ज़्यादा भूख लगी होगी, उसके लिए वो ज़्यादा काम आएगी, तो उसने ले ली, ठीक है। और वो थोड़ा सा पानी पी के और वापस अपने काम में लग जाता है। The imp was upset because he had not made the peasant do wrong, and he went to the devil, his master, to report what had happened. अब imp को बहुत बुरा लगा और वो जो है इसकी रिपोर्ट करने जो हुआ था, उस पूरे इंसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए अपने मास्टर डेविल के पास जाता है।
The devil was angry and replied, "If the man got the better of you, it was your own fault. You don't understand your business. If peasants and their wives do that kind of thing, we shall be lost. The matter can't be left like that. Go back at once and make things right. If in 3 years you don't get the better of the peasant, I'll have thrown you in holy water." तो अब जो डेविल को जब वो बात बताते तो डेविल को बहुत गुस्सा चला जाता आता है। वो बोलता है कि ऐसे मतलब अगर तुम लोगों को भड़काने में सक्सेसफुल ही नहीं हुए तो फिर तुम्हारा क्या काम, ऐसे तो हम सब अपनी जॉब को लूज़ कर देंगे अगर ऐसे इम्प और ऐसे ही फार्मर्स और ऐसे उनकी वाइफ्स करने लग जाएंगी तो। और कह रहा है मैं तुम्हें 3 साल का टाइम दे रहा हूँ, तुम्हें उस फार्मर को जो है भड़काना पड़ेगा, है ना, बहकाना पड़ेगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें गंगा जल में डाल दूँगा, मतलब तुम्हारा अच्छा आदमी बना दूँगा, तुम्हारा शुद्धिकरण कर दूँगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें गंगा जल के अंदर डाल दूँगा। The imp was frightened. He hurried back to the earth, thinking how he could make up for his mistake. He thought, and at last he thought of a good plan. अब imp जो है वापस अर्थ पे आ गया और of course वो he didn't wanted to go in that holy water, so he thought, and at last he came to a good plan. Now what was the plan? He changed himself into working man and went to work with the poor peasant. The first year he advised the peasant to sow corn in low-lying damp place. The peasant took his advice and sowed there. The year happened to be a very dry one, and the crops of the other peasants were all burned up by the sun, but the poor peasant's corn grew thick and tall and heavy with grain. Not only he had enough grain to last him for the whole year, but he had also much to spare. अब फिर क्या हुआ, वो जो इम्प था उसने एक वर्कर का भेष बदला और वो उस आदमी के लिए, उस किसान के लिए काम करने के लिए आ गया। और जब वो पहले साल उसके लिए काम कर रहा था तब उसने उसको सजेस्ट किया कि उसको जो अपनी फसल है वो एकदम नीचे की ज़मीन में, जो लो डैम्प एरिया होता है ना, वहाँ पे उगानी चाहिए। अब उस साल क्या हुआ कि उस साल भयंकर सूखा पड़ा, बहुत ज़्यादा धूप थी, तो धूप की वजह से बाकी सब किसानों की जो फसलें हैं वो जल गई। लेकिन इसने क्या एकदम लो लाइंग एरियाज़ के अंदर, डैम्प एरियाज़ के अंदर अपनी फसल उगाई थी, तो इसकी अच्छी फसल हुई। अब इसकी इतनी फसल हुई कि ऑफकोर्स ये अपना साल तो निकाल ही सकता है, साथ में इसके पास एक्स्ट्रा फसल जो है वो बच भी गई थी। The next year the imp advised the peasant to sow on the hill, and it happened to be a wet summer. Others people's corn were beaten down by the ears, did not fill, but the peasant's crop on the hill was fine one. He had more grain in spare than before, so that he did not know what to do with it all. अब अगले साल जो इम्प है वो उसको सजेस्ट करता है कि तुम हिल टॉप के ऊपर अपना कॉर्न जो है वो उगाओ। और उस साल क्या होता है, बाकी सब नीचे उगाते हैं। उस साल क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो बारिश की वजह से जिनके नीचे फसल होते हैं उन सबकी वो गल जाती है, फसल ख़राब हो जाती है। और इसकी हिल टॉप पे रहती है, इसलिए इसको फिर भी अच्छी फसल होती है। और इस बार जो इसका एक्स्ट्रा जो बचता है वो पिछले साल से भी ज़्यादा बचता है, मतलब इसके पास बहुत एक्स्ट्रा, बहुत स्पेयर फसल जो है हो जाती है। So the imp went to then the imp showed the peasant how he could crush the grain and make vodka from it, and the peasant made vodka and began to drink it himself and gave to his friends. अब उसके बाद जब एक्स्ट्रा फसल हो गई थी तो उसको नहीं समझ में आया कि मैं उसका क्या करूँ, तो इम्प ही उसको सजेस्ट करता है कि उसको किस तरह से पीस के और उसका वोडका बना सकते हैं, ना। हम जब फ्रूट्स को काफ़ी टाइम तक उसको फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं, तो जैसे वाइन बियर सब ऐसी बनती है, तो वो उसको वोडका बनाना सिखाता है। अब ऑफकोर्स जो प्रेजेंट है वो उसको वोडका बनाता है, वो खुद तो पीता ही पीता है, उसको आदत पड़ जाती है, और वो अपने फ्रेंड्स को और इन्वाइट करता है साथ में वोडका पीने के लिए। So the imp went to the devil, his master, and claimed proudly that he had now succeeded where he had failed before. The devil said that he would come to see for himself. अब वो जो imp है वो बहुत खुश होके जाता है अपने मास्टर के पास, डेविल के पास, और उसको बोलता है कि मैं जहाँ फेल हुआ था उसको भड़काने में, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो गया हूँ, वो मेरे इशारे पे नाचता और मैंने एकदम आई एम फुली सक्सेसफुल। तो वो जो मास्टर डेविल है वो बोल रहे हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो आप खुद आऊँगा देखने के लिए कि तुम कितने सक्सेसफुल हो, ऐसा तुमने क्या कर दिया। He came to the peasant's house and saw that the peasant has invited all his wealthy friends. He was giving them drinks. His wife was offering drink to the guests, and she took it round. She fell against the table, and a glass full splashed on the floor. The peasant spoke angrily to his wife. "What are you doing, you foolish woman? Do you think that this good drink is dirty water that you can pour from all over the floor, you careless creature?" अब क्या हुआ, जो डेविल और इम्प है वो आते हैं और देख रहे होते हैं उनके घर में क्या हो रहा है, और उस फार्मर ने क्या अपने अमीर फ्रेंड्स को अपने घर पे वोडका पीने के लिए बुलाया होता है, और उसकी जो वाइफ है वो सर्व कर रही होती है, और बाई चांस जो है वो सर्व करते वक्त वो किसी टेबल के अंदर उलझ जाती है और एक जो ग्लास है वो गिर जाता है,
और जैसे गिर जाता है जो फार्मर है वो उसको गुस्सा करने लग जाता है कि तू पागल लड़की, बेवकूफ़ औरत, ये कोई ऐसे गंदा पानी है जो तुम इससे सड़क जो ऐसे तुम फ्लोर पे इसको बिखेर रही हो, है ना, तुम्हें पता है क्या ड्रिंक है और तुम इसको ऐसे बिखेर रही हो। मतलब एक वो फार्मर जिसकी कि उसके पास होल एंड सोल सिर्फ एक ब्रेड थी, उसने वो चोरी होने के बाद भी उसने कोई भी एंगर शो नहीं करा था। आज उसके पास इतनी सारी वोडका है, उसमें से एक गिलास गिरने पर भी वो जो है अपना एंगर जो है वो शो कर रहा था। सो दैट मीन्स द इम्प वॉज वेरी सक्सेसफुल इन मैनिपुलेटिंग द मैन्स माइंड. The imp made the sign to his devil, his master. See, he said, that's the man who made no trouble when he lost his only piece of bread. वो कह रहा है देख लो मास्टर, ये वही आदमी है जिसकी जब एक ब्रेड, इकलौती ब्रेड जब घूमी थी तब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, और आज देखो. The peasant still shouted angrily at his wife. He began to carry the drink to his guest himself. Just then a poor peasant who had not been invited came in on his way from work. He greeted everyone, sat down and saw that they were drinking. He was tired after the day's work and felt that he would like a drop of vodka. He sat and sat, getting thirstier and thirstier, but the host did not offer him any, but only said, I cannot find drink for everyone who comes here. अब वो बहुत खुश और थे इम्प और डेविल, और इतने में क्या वहाँ पे एक और गरीब किसान जो कि पूरा दिन काम करके आया था, वो वहाँ से क्रॉस करता है और उसको ये लोग दिखते हैं तो ये इन सब का अभिवादन करता है और वहाँ बैठ जाता है. और पूरे दिन का काम करके थका हुआ था और प्यास भी लग रही थी, उसकी भी इच्छा है कि उसको थोड़ी सी वोडका मिल जाए. अब होता है ना कई बार कोई गेस्ट हो जाते हैं अपने घर पे आते हैं तो मतलब वो होता है ना ढीठे हो जाता है कि जब तक उनको चाय नहीं पिलाई जाती तब तक वो जाते ही नहीं है. तो अल्टीमेटली अपने को उनको कुछ ना कुछ सर्व करना पड़ता ही है. तो इसी तरह से ये जो पेजेंट था ये भी ढीठ बन गया, ये वहाँ बैठा रहा कि इसको भी कोई वोडका दे दे. लेकिन जो वो पेजेंट था पहले वाला जो अब अमीर बन चुका था, उसने कहा कि मैं ऐसे हर किसी को जो वोडका है वो नहीं दे सकता हूँ, और उसने उसको नहीं दी. दिस प्लीज द डेविल बट द इम्प लाफ्ड हैप्पीली एंड सेड वेट देयर इज मोर टू कम. अब जो डेविल है वो बहुत खुश हुआ है ना, उसके अंदर जो अच्छाई की भावना थी वो भी जा चुकी थी, मतलब वो एक गरीब की मदद भी नहीं कर रहा था. दैट मीन्स अब वो एकदम बुरा आदमी बन चुका था. एंड दिस प्लीज द डेविल, ही वॉज लाफिंग. और जो इम्प कह रहा है कि अरे अभी तो रुको, अभी तो और बहुत कुछ देखना बाकी है आपके लिए, अभी तो आप देखते रहो. The rich peasants drank and the host too, and they began to say nice things about each other and made speeches full of lies. अब क्या उन्होंने एक दो ग्लास लिए तो थोड़ा नशा चढ़ने लगा है ना, तो वो एक दूसरे के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलने लगे, है ना. नशा हल्का मतलब आधे होश में आधे हैं, तो हाँ तुम बहुत अच्छे हो, तुम ऐसे तुम वैसे, और ऑब्वियसली उसमें 90% झूठ था, 10% सच था, एक दूसरे को चढ़ाने लगे. ठीक है. The devil listened and praised the imp. Devil सुन रहा था and of course he was praising the imp क्योंकि झूठ बोल रहे थे. झूठ बोलना was again the success. If the drink makes them so much like foxes, then they began to cheat each other. Soon they will be in our hands. ठीक है. अब जो वो बोल रहा है कि ये तुम्हारी ड्रिंक तो बहुत काम की है, इसने देखो इनको फॉक्स के जैसा बना दिया है. मतलब ये एक दूसरे को जब झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से, ये चीट कर रहे हैं, तो कि जितना ही ज़्यादा चीटिंग करेंगे उतने ही ज़्यादा अपने काम आएंगे. Wait for what is coming, said the imp. Let them drink another glass each. Now they are like foxes, shaking their tails and trying to please each other, but soon you will see them like weird fools. वो कह रहा है अगर आप अभी वेट तो करो, अभी इनको एक एक गिलास और पीने दो. अभी तो ये फॉक्सेस की तरह बहुत स्मार्टली बिहेव कर रहे हैं, चीट ही कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये एक और ग्लास करेंगे एकदम जंगली भेड़ियों की तरह, देखना आप कैसे करेंगे. The peasants drank another glass and the talk became wilder and rougher. Instead of making soft speeches, they began to grow angry and shout at one another. Soon they began fighting and hit one another on the nose. The host jumped in fight and he too was well beaten. अब क्या है, अब उन्होंने एक एक ग्लास और पी लिया तो नशा जो है बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब सेंसिबल बातें तो कहाँ से करें. दे स्टार्टेड फाइटिंग लाइक वुल्स, है ना, और बातें करते करते वो बात कहाँ की कहाँ पहुँच गई और फिर वो हाथापाई पे आ गए, है ना. और उनके हाथापाई देख के जो होस्ट था, मतलब वो पेजेंट था, वो भी उसके बीच में कूद पड़ा और उसको भी काफ़ी मार का सामना उसको भी पड़ी. द डेविल वॉच्ड ऑल दिस विद ग्रेट डिलाइट. अब जो डेविल है वो ये सब देख रहा है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ वेरी डिलाइटेड. दिस इज़ फाइन, ही सेड. वो कह रहे हैं ये बहुत अच्छा है. बट द इम्प रिप्लाइड, वेट, द बेस्ट इज येट टू कम. विल wait till they have had the third glass. Now they are fighting like wolves, but let them drink one more glass and they will be like pigs. अब वो कह रहा है कि अरे अभी तो रुको, अभी इनको एक एक ग्लास और पीने दो, अभी तो ये भेड़ियों की तरह तो लड़ रहे हैं, एक और ग्लास पीने के बाद एकदम सुअर बन जाएंगे, है ना. मतलब क्या बोले, सबसे द लोएस्ट क्रीड ऑफ एनिमल्स इज अ पिग, है ना, ये उस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे.
The peasants had the third glass and started to behave just like animals. They made strange noises and shouted without knowing why and did not listen to one another. अब तीसरा ग्लास पीने के बाद में सब एकदम टल्ली मस्त, कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है. जो बोल रहा है उसको भी नहीं पता कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ. एंड दे आर जस्ट बिहेविंग लाइक एनिमल्स, है ना. कोई और किसी की सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, सब लगे अपने में मस्त है. दिस प्लीज द डेविल इवन मोर. ठीक है. अब नहीं, सॉरी, अब उसके बाद में ये हो गया. अब उसके बाद में देन द गेस्ट बिगैन टू गो. सम वेंट अलोन, सम इन twos एंड सम इन threes, ऑल वॉकिंग अनस्टेडीली. फर्स्ट दे this way, then that way along the street. The host went to say goodbye to his guest but fell on the nose in some water, covered himself with mud from head to foot and lay there making a noise like a pig. ठीक है. अब उसके बाद में जो गेस्ट है वो जाने लगे. अब सारे है ना लहराते बल खाते, कोई इधर जा रहा कोई उधर जा रहा, क्योंकि बहुत नशे में थे वो. अब जो होस्ट है वो बीइंग अ गुड होस्ट वो उनको बाहर तक छोड़ने के लिए जा रहा है और बाहर गंदे पानी के गड्ढे के अंदर वो गिर जाता है और वो वहीं पड़ा मतलब उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उठ जाऊँ वहाँ से. वहीं पड़ा अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रहा है जस्ट लाइक पिग्स. दिस प्लीज द डेविल इवन मोर. अब जो डेविल है वो बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स खुश हो गया. Well, he said, you have discovered a fine drink and have quite made up your mistake about the bread. But now tell me how this drink is made. I suppose you first put fox bloods and then what made the peasants clever as foxes. Then I suppose you added the blood of wolves. That is what made them fierce like wolves. And at the finish you must have put in the blood of the pigs to make them behave like pigs. अब जो डेविल बोल रहा है कि तुमने तो अपनी जो तुमने गलती करी थी ब्रेड वाली वो तुमने एकदम कवर कर लिया, तुमने तो बहुत अच्छी ड्रिंक बनाई है और मुझे लग रहा है कि तुमने इसके अंदर सारे जो एनिमल्स हैं उनका ब्लड मिलाया है ना, तभी दे स्टार्टेड बिहेविंग लाइक दैम. अब जो इम्प है वो क्या जवाब दे रहा है. नो सेड द इम्प, आई डिड नॉट डू इट दैट वे. आई ओनली मेड सर्टन दैट द पेजेंट हैड मोर कॉर्न दैन ही नीडेड. वो कह रहा है मैंने ऐसी कोई भी ड्रिंक नहीं बनाई, मैंने सिर्फ इतना ही किया कि मैंने ये तय कर लिया कि जो पेजेंट को जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा इसके पास फसल आ जाए. The blood of wild animals is always in men, but as long as the men have only as much corn as they need, it is kept under control. वो कह रहा है कि सारे जानवरों का जो खून है वो इंसान के अंदर पहले से ही मौजूद है, लेकिन जब तक उसके पास उतना ही है जिससे उसका गुजारा हो सकता है तो उसके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है उस खून को खौलाने के लिए. और जब हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ हो जाता है, एट दैट टाइम वी हैव दैट टाइम. At that time, the peasant did not make any trouble over losing his last piece of bread, but when he had corn to spare, he looked for ways of getting pleasure out of it, and showed him the pleasure drinking. And when he began to turn God's gifts into strong drink for his own pleasure, the blood of the fox and wolf and the pig all showed itself. It was only he goes on drinking, he will always be a wild animal. The devil praised the imp, forgave him for his former mistake, and gave him a position of high honor. है ना. तो वो बोला कि इंसान के पास जब तक उतना होता है जितनी उसकी ज़रूरत है तो वो उसी में लगा रहता है, लेकिन जब उसके पास ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि इम्प के पास जब ज़्यादा हो गया तो हम क्या करते हैं, हम जब हमारे पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा में होता है तो हम उसकी बेकदरी करते हैं, है ना. जब हमारे पास कोई चीज़ कम होती है तो हम उसको वैल्यू करते हैं. वी थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग. जब हमारे पास बहुत कुछ हो जाता है तो हम गॉड को भी भूल जाते हैं. ये मेरी तो किस्मत है, आई एम वेरी लकी, ये वो सो, है ना, मेरी मेहनत ये वो सो, हमारे पास सौ बहाने होते हैं और फिर उस चीज़ की जो है हम बेकदरी स्टार्ट कर देते हैं. और जब ऑफकोर्स व्हेन वी स्टार्ट डिसरिस्पेक्टिंग थिंग्स तो यही होता है जो ऐसा हुआ, है ना. और ऑफकोर्स जो इम्प था उसके काम से डेविल बहुत खुश हुआ और उसको प्रमोट कर दिया गया इन द किंगडम ऑफ डेविल्स, उसको थोड़ा हाई ऑनर मिला. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी नाइस चैप्टर. Now I'll tell you something about the author. The author of this chapter is Count Lev Nikolaevich Tolstoy. Known as Leo Tolstoy, he was born in an aristocratic Russian family. He ranks among the world's top story writers. He is the best known for novels War and Peace, Anna Karenina, and Resurrection. He also wrote plays as well as numerous philosophical articles. This was about Leo Tolstoy. Now about the story. The story is based on folk tale about how an imp tempts a peasant and by corrupting him brings out the beast in him. It is the story with deep meaning. This story narrates that a man is contented when he is poor, but when he has excess money, he finds ways of getting pleasure out of it. It also reveals the true nature of man. The story is not merely for amusement.
इट इज़ अ कॉशनरी टेल अगेंस्ट डेंजर्स ऑफ एल्कोहल. सो बहुत सारी बातें हैं हमें ये स्टोरी जो है वो सिखा कर जा रही है ना, कि there is enough for our need but not for our greed ऐसा. So I hope all of you like this story. Have a good day, and we should always pray to God to give us what we need. We don't want anything excess, because that will, है ना, wake up the animals inside us. So have a good day.